हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। पूरे उत्तर भारत में जनवरी के मंथ में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है और जमीन में लगे हुए पौधे तो उसके क्या कहने, गमलों में जो पौधे लगे हुए हैं जिनकी हम इतनी केयर करते हैं उसकी भी हालत इस समय बहुत खराब है। मैं आप लोगों को अपने फ्रूट वाले प्लांट दिखाना चाहती हूँ कि इस समय ठंड का उस पर क्या असर पड़ा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड में हमारे सारे प्लांट थोड़े बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे गमले में कौन कौन से फ्रूट वाले प्लांट लगे हुए हैं और उनकी इस वक्त क्या स्थिति है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने अनार का प्लांट दिखा रही हूँ जो हर साल भर भर के फ्रूटिंग करता है और इसका कोई लिमिट नहीं होता है। ये जब भी मौसम इसके अनुकूल रहता है, मैंने देखा है सालों भर इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती रहती है। लेकिन अभी ठंड के टाइम में मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि इतनी ज्यादा कड़कती हुई ठंड में भी आप देखें ऐसा बहुत कम बार हुआ है इसके साथ। यहाँ पे मेरे प्लांट में बहुत सारे, जबकि मैंने खाद भी इसमें नहीं डाला है, बहुत सारे न्यू लीव्स निकल रहे हैं। देखें ग्रोथ देखें कैसी हो रही है। और तो और यहाँ पे देखें कितनी सारी कलियां, ये देखें कलियां बहुत सारी इसमें आ रही हैं। और इसके साथ साथ यहाँ दिखाना चाह रही हूँ आप लोग को, मैंने इसकी हल्की सी प्रूनिंग कर दी थी कुछ टाइम पहले और उसमें इस तरह के रिजल्ट मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी एक नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए। आप देख रहे होंगे, यहाँ दिखाना चाहती हूँ। ये देखें, ये जो मैंने ये ब्रांच कट किया है, आप देखें इस तरह से मैंने इसको चारों तरफ से, ये बेतरतीब बढ़ रहा था। अभी से 1 से 1.5 महीने पहले मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी। उसके बाद मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल रहा है और आगे मैं देखती हूँ कि इसकी मैं किस तरह से देखभाल कर पाऊंगी ताकि ये जो अभी ये छोटे छोटे बड निकल रहे हैं ये इंटैक्ट रहें। ठंड का असर सिर्फ इतना ही है कि इसमें मैंने देखा है एफिड अटैक हो रहा है। जैसे जब भी आप देखेंगे ये न्यू लीव्स निकलने शुरू होते हैं, स्पेशली अनार के पौधे में, तो एफिड का अटैक होता है। ये आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे अगर दिखा पाऊं, ये बहुत छोटे कीड़े होते हैं एफिड्स, और ये इतनी तेजी से फैलते हैं कि सब जगह कवर कर लेते हैं। इसलिए इस वक्त इसमें किसी भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का स्प्रे करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो ये पूरा आपके पूरे प्लांट में फैल जाएंगे। लेकिन मैं अभी इसलिए रुकी हुई हूँ, पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं कर रही हूँ कि देखें यहाँ पे इसी अनार के पेड़ में यहाँ पे मधुमक्खियों ने अपना छत्ता बना रखा है। अगर मैं किसी भी तरह के कीटनाशक का प्रयोग करती हूँ तो ये यहाँ से चले जाएंगे, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं चाहती हूँ ये मेरे गार्डन में रहें। तो देखती हूँ मैं इसके लिए क्या प्रिकॉशन लेती हूँ। और अभी इतनी ठंड में इसमें किसी तरह की खाद नहीं डालना है। फरवरी के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में जब टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल होने लगेगा और लगातार धूप होने लगेगी, तब मैं इसको फर्टिलाइज करूंगी। अगर आप लोगों के भी अनार के प्लांट के साथ ऐसा हो रहा है तो आप भी यही तरीका अपनाएं। इतनी ठंड में आपको इसमें किसी तरह का फर्टिलाइजर नहीं देना है। इसके साथ ही मैंने देखा है जितने सिट्रस वैरायटी के प्लांट हैं उनमें से कुछ, सारे नहीं लेकिन कुछ अपने फ्लावरिंग पे हैं, जबकि इसमें पत्तियां बहुत कम हैं। लेकिन आप लोगों को दिखा दूं, बहुत बढ़िया इसमें फ्लावरिंग हो रही है। आपको पास से दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखें, यहाँ पे इस तरह से आप देखेंगे गुच्छों में कलियां आ रही हैं। ये देखें यहाँ पे, और ये सारी डालियों में फैली हुई हैं, एक जगह नहीं, बहुत सारी जगहों पे। इतने छोटे छोटे हैं, टाइनी हैं कि पता नहीं इतने स्पष्ट विजिबल हो या नहीं हो। इसमें भी अभी थोड़ा केयर करना है। अभी बस एक चीज का आप ध्यान रखें, जितने भी इस तरह के फ्लावरिंग पे जो भी पौधे, जैसे मैंने अनार दिखाया, इसमें बड लग रहे हैं, इसमें कलियां आ रही हैं, जबकि अभी जनवरी का मंथ चल रहा है, तो इसमें पानी का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने इसमें भर भर के पानी दिया तो फिर ये प्लांट अपने लीफ को बढ़ाने में फोकस करेंगी और इनकी जो कलियां हैं वो गिरनी शुरू हो जाएंगी। तो इन्हीं बातों का हमें ध्यान रखना है। अदरवाइज हम कहते हैं कि फ्लावर तो बहुत आए लेकिन सब ड्रॉप हो गए, तो वो फ्रूट में कन्वर्ट होंगे ही नहीं, इसलिए हमें ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ देखें, ये पीच का प्लांट है जिसे हम प्लम या आड़ू भी कहते हैं, और आप देखें इसकी सारी लीव्स, ठंडे का इस पे क्या प्रकोप है, ये सारे अपने लीफ गिरा देते हैं जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। लेकिन फरवरी में
जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, आपको एक चीज दिखाती हूँ। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपको छोटे छोटे उभरे हुए पार्ट हैं, इन्हीं में से फ्लावर निकलेंगे, इन्हीं के आसपास से पत्तियां निकलेंगी। और ये जो हमारा प्लांट इस समय शॉक से बचने के लिए रेड कलर में, इसकी जो लीफ हैं वो रेड कलर में तब्दील हो रही हैं, तो ये सब ठंड की वजह से है। प्लांट सर्वाइविंग मोड में है और जैसे ही ये अपने डोरमेंसी से निकलेगा, बहुत अच्छे फ्रूट और फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। सेम इसी तरह से किसी मेरे ऑडियंस ने पूछा है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कि ये जो टाइमिंग के साथ उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि ये जो रेड पत्तों वाला आपका प्लांट है ये किस चीज का है, जरूर बताएं। तो देखें, ये सूरीनाम चेरी का प्लांट है। सूरीनाम चेरी बाहर की मतलब बाहर विदेशों में ये फ्रूट बहुत ज्यादा होते हैं। ये दिखने में बेहद खूबसूरत होते हैं और खाने में खट्टे मीठे होते हैं। लेकिन मेरा ये प्लांट, मुझे नहीं मालूम, ये ग्राफ्टिंग से तैयार नहीं था, कलम की विधि से लगाया गया था। लेकिन केयर करने के बावजूद भी 4 साल हो गए, इसमें फ्रूटिंग नहीं हुई है। इस बार मैंने इसे जियो फैब्रिक ग्रो बैग में ट्रांसफर किया है और मैं देखती हूँ, मुझे उम्मीद है कि इस बार मैं इसकी ऐसी केयर करूँ कि थोड़ी मैच्योरिटी भी प्लांट में आ गई है, ताकि मैं इससे फ्रूट ले सकूं। अगर इसमें फ्रूट आ गए तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने इसमें क्या क्या कोशिश की है इसमें फ्रूटिंग लाने की, वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये जो प्लांट है, देखें, बारबाडोस चेरी जो होता है वो भी मेरे पास है, लेकिन उसमें इस तरह से पत्तियां रेड नहीं होती। लेकिन सूरीनाम चेरी एक ऐसा प्लांट है जिसमें इस समय ठंड बहुत ज्यादा, जब ठंड पड़ती है तो इस तरह से पत्तियां रेड हो जाती हैं। हालांकि ये एवरग्रीन प्लांट है, इसमें सारी पत्तियां गिरती नहीं है, ये सबसे बड़ी खासियत है। मैं आपको अपना बारबाडोस चेरी भी दिखा दूंगी, आप देखेंगे कि उसमें किस तरह की कंडीशन है। इसके बाद मैंने आप लोगों को दिखाया कि सिट्रस प्लांट मेरे यहाँ कैसे फ्लावरिंग कर रहे हैं। लेकिन इसी सिट्रस प्लांट में एक गंधराज लेमन होता है, जिसमें फरवरी या मार्च के टाइम में ही 1 टाइम फ्लावरिंग और फ्रूटिंग उसमें होती है। लेकिन चूंकि मुझे, और फ्रूट भी बहुत कम सेट होते हैं, और चूंकि मेरे पास ये प्लांट है और मैं इसकी थोड़ी अलग टाइप से केयर करूंगी, जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर आप लोगों ने गंधराज लेमन नहीं लगाया है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगी कि आप जरूर लगाएं। देखें, यहाँ पे मेरा ये गंधराज लेमन है और चूंकि इसमें एक ही बार फ्रूटिंग होती है, तो मैं अभी इसमें प्रिपरेशन कर रही हूँ। यहाँ देखें, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं इसमें अभी क्या काम करूंगी जिससे कि इसमें बहुत बढ़िया फ्लावरिंग हो और फ्रूटिंग हो। तो इस पे भी काम करने वाली हूँ, थोड़े थोड़े जब जब टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं इसमें काम करती हूँ। लेकिन कम फ्रूटिंग होने के बावजूद भी इसके जो नींबू का साइज होता है बहुत बड़ा होता है और खुशबू इतनी होती है कि जब आप एक बार गंधराज खा लेंगे तो उसके बाद आप दूसरे किसी लेमन की तरफ देखेंगे भी नहीं। तो ये वाला प्लांट जरूर लगाएं अगर आपको मिलता है तो। और इसके साथ ही बहुत, देखें, ये जो टाइम होता है ठंड का, विंटर का, ये एक ऐसा टाइम है जिसमें कुछ पौधे डोरमेंसी में जा रहे होते हैं और कुछ पौधे डोरमेंसी से निकल रहे होते हैं। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ये जाने कि इस समय कौन से फ्रूट प्लांट किस अवस्था में है, जिससे हम उनके अकॉर्डिंग उनकी केयर कर पाए। अब आपको अपने मैंगो का प्लांट दिखाऊंगी, जिसमें किस तरह से अभी केयर कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल टाइम है मैंगो के लिए भी। इसकी पूरी केयर टिप्स मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन मैं अपना वो प्लांट जरूर आप लोगों को दिखाना चाहूंगी जो अभी उसकी कितनी सुंदर उसमें फ्लावरिंग हो रही है, वो देखें आप। जहां मेरे दूसरे प्लांट इस समय ठंड की वजह से बहुत परेशानी में हैं, वहीं पे ये जो आम का पौधा है मेरा, ये ऑल टाइम मैंगो का पौधा है। आप देखें इसकी ग्रोथ कितनी बढ़िया हो रही है। और चूंकि मैंने इसे जियो फैब्रिक ग्रो बैग में डाला है, इसलिए मैंने देखा है कि इस जियो फैब्रिक में पौधे बहुत बढ़िया चलते हैं। और यही आजमाने के लिए इस बार मैंने इस मैंगो प्लांट को जियो फैब्रिक में डाल दिया है। आप जहां तक देख पाएंगे, इसकी मिट्टी देखें कैसी है, ये सूखी हुई है। इस वक्त जब आपका कोई भी प्लांट फ्लावरिंग पॉइंट पे हो तो आपको गीला नहीं रखना है। अगर हम इसे गीला रखेंगे, एक तो ठंड की मार और ऊपर से पानी बहुत ज्यादा जड़ों में होने से ये प्लांट अपने फ्लावरिंग इसके सारे खराब हो जाएंगे। इसमें जो मंजर आपको दिखाई दे रहे हैं, देखें कितना बढ़िया ये निकल रहा है। यहाँ देखें, बस 10 दिन अगर ये बहुत ज्यादा ठंड से बच गया तो इसमें फ्रूटिंग भी बहुत
बढ़िया और शानदार होने वाली है। देखें, लोग कहते हैं कि गमले में लगे हुए प्लांट में आम नहीं लगते। आपको दिखाती हूँ कि ये प्लांट कितना सुंदर, और ऐसा नहीं है कि प्लांट बहुत छोटा है, ये ग्राफ्टेड प्लांट है और इसकी हाइट देखें, मेरे इतना बड़ा ये हो चुका है। और मुझे लगता है कि इस बार ये फ्रूट बेयर जरूर करेगा। बस ये 10 दिन निकल जाएं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पाले के असर से और बहुत ज्यादा चिल्ड मौसम हो जाने की वजह से ये जो मंजर आप देख रहे हैं ये सारे काले हो जाते हैं। और इस समय बहुत ज्यादा स्प्रे और बहुत ज्यादा तरह तरह के एक्सपेरिमेंट से भी आपको बचना है। आप बहुत सारे यूट्यूब में अभी देख रहे होंगे कि ये स्प्रे कर दें, वो स्प्रे कर दें, बहुत सारी बातें अलग अलग, हमें इतना कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप इसको नेचर के हवाले करें और इस पे अभी इस वक्त कोई काम ना करें। फरवरी के मंथ में इस पे जो भी कुछ करना होगा, जब इसमें छोटे छोटे फ्रूट बनना स्टार्ट हो जाएंगे, उस वक्त इसमें कुछ काम होगा और इसमें खाद दिए जाएंगे, जिससे कि ये पौधा अच्छे से फ्रूटिंग कर सके। अब मेरे यहाँ जो सबसे हेल्दी एक प्लांट है, अभी 2 दिन पहले मैंने देखा है, ये देखें वाटर एप्पल का ये प्लांट है। आप अगर इसके पत्तियों को देखें, ये कितना सुंदर, हेल्दी, घना, बुशी, बहुत बढ़िया। और इस पे मैं अभी सोच रही थी कि इस पे ठंड का कोई असर नहीं है, क्योंकि इसकी पत्तियां नहीं गिरती, लेकिन ठंड का असर है। 2 दिनों से, मैं 2 दिन क्या, कल से ही मैंने देखा है। आप अगर ध्यान देंगे तो देखें, इसकी पत्तियों पे इस तरह के स्पॉट हैं, ये देखें कैसे ये ब्राउन ब्राउन सा स्पॉट है, ये सब ठंड की वजह से है। तो अब इससे चिंता करके हम प्रकृति के खिलाफ इसको नहीं बचा सकते, इसकी पत्तियों को नहीं ठीक कर सकते। देखें, ये असर होता है ठंड पे। जैसे हमें भी फ्रॉस्ट का डर होता है बहुत ज्यादा ठंड में, जब हम बाहर में रहें और रात के 1-2 बजे जो ठंड पड़ती है, उसमें ये बेचारे पौधे सरवाइव ही कर रहे हैं। इस हालात में इसको नेचर के हवाले कर दें। बस पानी का ध्यान रखें, पानी तभी देना है जब 2.5 इंच की मिट्टी उसकी, 2.5 से 3 इंच मिट्टी उसकी सूखी रहे। और मैं तो तकरीबन 12 से 13 दिनों में एक बार इसे वाटरिंग करती हूँ, वो भी थोड़ी मात्रा में। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। उसी तरह से आप देखें, ये पपीता का प्लांट इस समय सुप्तावस्था में है और ये इतना नाजुक होता है, इसकी जो ये तना होता है इसका, ये बहुत खोखला होता है। बीच से आपने देखा होगा कि इसमें बीच में कुछ भी नहीं होता, इसकी डंडी और इसके। और देखें, पानी सूख ही नहीं रहा है, कितना गीला पानी, ये देखें मिट्टी कितनी गीली है। तो आपको ध्यान रखना है, नहीं तो जो भी फरवरी में इसमें फ्लावरिंग होगी सारी ड्रॉप हो जाएंगी और आपको एक भी फ्रूट नहीं मिलेगा। सेम इसी तरह से जितने अमरूद के प्लांट हैं, ये सब डोरमेंसी पीरियड में है, अभी इसमें रत्ती भर भी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो जबरदस्ती फर्टिलाइज करके, जबरदस्ती वाटरिंग करके आपको अपने प्लांट को खराब नहीं करना है। ये सब प्लांट मैंने आपको इसलिए दिखाए ताकि आप अपने यहाँ भी जो कुछ भी हो रहा है, बस इतना ध्यान रखें कि हमें अपने प्लांट को इस समय ठंड से बचाना है, विंटर शॉक से बचाना है, ताकि वो अब बसंत ऋतु में आते आते बहुत बढ़िया फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।